ब्रेक के बाद बढ़ते अगली खबर की ओर। नागपुर सहित समूचे विदर्भ में बारिश ने कोहराम मचा दिया है। नागपुर में पिछले 2 दिन से जारी बारिश से जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, वहीं कई इलाकों में नदी नाले उफान पर पहुंच गए हैं। महानगर पालिका की ओर से नालों की सफाई करने की योजना बनाई गई थी और शहर के नागरिकों को यह आश्वासन दिया गया था कि इस साल नागरिकों को बारिश से ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। लेकिन मनपा के इन दावों की मानसून के शुरुआत में ही पोल खुल गई। 2 दिन की बारिश ने शहर के कई हिस्सों को जलमग्न कर दिया। जगह जगह पर बारिश का पानी जमा हो गया है। शहर के कई हिस्सों में नागरिकों के घरों में पानी जमा हो गया है। मोती बाग में नाले के किनारे रहने वाले लोगों के घरों में बारिश का पानी घुसने की वजह से गुस्साए नागरिकों ने नगर सेवक पर भी हमला बोला था। शनिवार को जेसीबी के माध्यम से नाले की सफाई की गई। पुल को इस दौरान बंद भी किया गया। शहर के अधिकांश नगर सेवकों की ओर से बारिश से पहले परिसर में बह रही नालियों और गटर लाइन को साफ नहीं किया गया, जिसका खामियाजा नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। विदर्भ में सबसे अधिक वर्षा गढ़चिरौली जिले में दर्ज की गई है। यहाँ पर पिछले 3 दिनों से जारी वर्षा से नदी नाले उफान पर पहुंच चुके हैं, जिसके चलते गोसीखुर्द डैम के 25 दरवाजे अधिकांश खोले गए हैं। जिले में हुए धुआंधार बारिश पर हमारे गढ़चिरौली के संवाददाता ओम प्रकाश चुनारकर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। हाँ ओम प्रकाश, बताइए क्या हाल है इस वक्त गढ़चिरौली में? गढ़चिरौली जिले में 2 दिन से धुआंधार बारिश होने की वजह से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। छोटे और बड़े नालों में नदियां उफान पे रहे। जिले के भामरागढ़ तालुके के परलोकोटा नदी के पुल पर 3 फीट पानी होने की वजह से भामरागढ़ जिले का संपर्क टूट चुका है। करीबन उसी तरह जिले का टूट चुका है और वहां हमने इलेक्ट्रिसिटी और फोन की जो सुविधा है वो पूरी तरह से बंद हो चुकी है। करीबन 100 गांवों का संपर्क टूट चुका है। उसी तरह से गढ़चिरौली जिले के अंदर ही अहिरी तालुका है, वहां के गढ़ अहिरी गांव के समीप एक बड़ा नाला है, वो देवलमारी ओर की तरफ जाता है। वहां करीबन 25 गांव आते हैं, वहां से भी 25 गांवों का पूरी तरह से संपर्क टूट चुका है। अल्लापल्ली से होते हुए चंद्रपुर जो रोड है, मुख्य रोड है, वो मुख्य रोड के बीच में चौड़मपल्ली गांव के समीप नाले के ऊपर 3 फीट पानी होने की वजह से पूरी तरह से मार्ग पूरा बंद हो चुका है। पुलिस और महसूल विभाग और आपत्ति निवारण का कर्मचारी विभाग की ओर से सुख सुविधा उपलब्ध की जा चुकी है और कोई वातावरण वहाँ कुछ ना हो जाए, इसलिए पुलिस को दक्ष रखा गया है। ऊपर से उसी आष्टी मार्ग से मुलचेरा जाने वाले रास्ते के ऊपर फिर से मुलचेरा के समीप एक बड़ा नाला है, वहां भी पानी चढ़ने की वजह से, ऊपर पानी होने की वजह से पूरा रोड बंद हो चुका है। गढ़चिरौली में अभी तक 24 घंटे में 1000 के ऊपर मिनिमम बारिश हो चुकी है और ये धुआंधार बारिश होने की वजह से गढ़चिरौली जिले में हर जगह में हर तरफ पूरा रास्ते बंद हो चुके हैं। शुक्रिया ओम प्रकाश। गढ़चिरौली के साथ बुल्ढाना में भी बारिश का कहर यूं ही जारी है। बुल्ढाना से बारिश का जायजा देने हमारे साथ बुल्ढाना के संवाददाता आकाश जादव जुड़े हैं। आकाश, क्या स्थिति है इस वक्त बुल्ढाना में? हाँ श्रेया, बुल्ढाना जिले में पिछले 8 दिनों से हो रही लगातार बारिश। पहली बार एक ही बार बारिश आकर रुक गई थी, फिर से 8 दिनों से अच्छी बारिश लगातार शुरू है। आज सुबह से भी लगातार बारिश शुरू है। पिछले हफ्ते संग्रामपुर तालुका में जो पूर्णा नदी बहती है, वो नदी को बाढ़ आकर जो किसान युवक था अपनी बैलगाड़ी निकालने के चक्कर में बाढ़ में बह के उसकी मौत हो गई। दूसरे दिन उसी का शव वो नदी पात्र में मिला और अभी लगातार बारिश की वजह से नदियां बहने लगी है। खेतियों में पानी जमकर अच्छा बारिश हो गई है। इसी तरह बुल्ढाना जिले में खेतगांव इधर से पूरा अच्छा बारिश है। शुक्रिया आकाश इस जानकारी के लिए। बुल्ढाना में भी लगातार बारिश जारी है। आइए चंद्रपुर की बारिश पर जरा नजर डालते हैं। चंद्रपुर में हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता हैदर शेख। जानेंगे क्या हालत बन चुके हैं वहां।
हाँ हैदर, बोलिए, क्या स्थिति है चंद्रपुर में बारिश के लगातार बरसने की? हाँ श्रेया, चंद्रपुर में 2 दिन से लगातार मूसलाधार बारिश शुरू है और सारी नदियां उफान पर है, प्रमुख नदियां। और जिस तरह से यहाँ बारिश हो रही है, 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और सड़कों में पानी भरने की वजह से काफी सारे एक्सीडेंट के प्रमाण भी बढ़ चुके हैं। अगर ऐसी ही बारिश और 2 या 3 दिन चलती रही तो हालात काफी बिगड़ जाएंगे। अभी तक चंद्रपुर में 120 मिलीलीटर पानी की वर्षा हुई है और सावली में सबसे ज्यादा वर्षा हुई है। तो इससे चंद्रपुर में मूसलाधार बारिश शुरू है और अगर 24 घंटे पानी आता है तो वैसे भी नदियां नाले भर चुके हैं और भी स्थिति गंभीर हो सकती है। आपदा प्रतिबंधक पूरी तरह से तैयार है। जिलाधिकारी कार्यालय से एक सतर्कता का इशारा आया हुआ है कि नदियों के पास या नदी नालियों के पास आसपास ना जाए ताकि कोई घटना ना घटे। इसलिए पूरी तरह से जिलाधिकारी कार्यालय से भी सूचनाएं आ रही, बार सूचनाएं आ रही है और हालात फिर से बिगड़ने की संभावना है अगर 24 घंटे और वर्षा शुरू रही तो। शुक्रिया हैदर से जानकारी लेने के बाद अमरावती से हमारे संवाददाता रितेश औजेकर से जानना चाहेंगे अमरावती के हालात। बताइए रितेश, क्या जानकारी है? हाँ श्रेया, बुल्ढाना जिले में कुल 13 तहसील है। अभी तक यहाँ ठीक तरीके की बारिश हुई है, यानी खेती के लिए ठीक तरीके की बारिश हुई है। सभी तहसील के तहसीलदार अपने अपने तहसील में पूरी घूमकर जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं। शिवाय तहसीलदार जो कसाई झाड़े हैं वह भी हर तहसील का दौरा कर किसानों से मिल रहे हैं और बुल्ढाना जिले को जो हनुमान सागर करके जो एक बड़ा डैम है वहां से पानी मिलता है वो भी पूरा भर चुका है। यानी एक तरीके से ऐसा कहा जाएगा कि पूरे जिले में समाधानकारक बारिश हुई है। कुछ जगहों पर ज्यादा बारिश होने के कारण लोगों को दिक्कतें आ रही है। श्रेया जी, यवतमाल से हमारे रिपोर्टर राजेंद्र निमसटकर से जानते हैं क्या स्थिति है यवतमाल में बारिश की। हाँ राजेंद्र, बताइए, क्या जानकारी है, क्या हालात है बारिश में आपके शहर की? आज श्रेया, यवतमाल जिले के पूरे 16 तहसील के अंदर लगभग पिछले 2 दिन से काफी बारिश वर्षा हो रही है। यवतमाल तहसील के अंदर में न्यूना मध्यम प्रकल्प हो या फिर केलापुर तहसील के अंदर में सायखेड़ा प्रकल्प हो या फिर मारेगांव तहसील के अंदर में नवरगांव मध्यम प्रकल्प हो, पूरी तरह से लबालब पानी से भरा हुआ है। किसानों को राहत ऐसी महसूस हो रही है। पिछले 8-10 दिन के पहले बारिश का कहीं कोई पता नहीं था। काश्तकार मजदूर पूरी तरह से घर के अंदर में थे। काश्तकार लोगों ने पूरी तरह से अपने बीज खेतों में बोए थे, मगर फिर भी बीज उगने का नाम नहीं ले रहे थे। बारिश नहीं होने के कारण ये सब हुआ था। दोबारा पेरने का मौसम लगभग काश्तकारों के ऊपर में आ चुका था। यह सब बहुत ही विकट अत्यंत परिस्थिति थी। ये सभी कारणों के अंदर में यवतमाल जिला जिस तरह से किसानों की आत्महत्याग्रस्त स्थिति के कारण जाना जाता है, वही स्थिति पूरे जिले के अंदर में थी। मगर पिछले 8-10 दिन के अंदर में काफी मौसम काश्तकार किसानों के लिए अच्छा सा है और कल 2 दिन से काफी वर्षा का मौसम पिछले दिनों से है। यवतमाल जिले के कुछ पूरी 16 तहसील के अंदर में बारिश का मौसम पूरी तरह से ठीक है। शुक्रिया राजेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। अब हमारे साथ जुड़े हैं गजानन महाराज के शहर शेगांव से हमारे संवाददाता महेंद्र मिश्रा। महेंद्र, बताइए, क्या स्थिति है बारिश की वहां पर? हाँ श्रेया, बुल्ढाना जिले में कुल 13 तहसील है। अभी तक यहाँ ठीक तरीके की बारिश हुई है, यानी खेती के लिए ठीक तरीके की बारिश हुई है। सभी तहसील के तहसीलदार अपने अपने तहसील में पूरी घूमकर जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं। शिवाय तहसीलदार जो कसाई झाड़े हैं वह भी हर तहसील का दौरा कर किसानों से मिल रहे हैं और बुल्ढाना जिले को जो हनुमान सागर करके जो एक बड़ा डैम है वहां से पानी मिलता है वो भी पूरा भर चुका है। यानी एक तरीके से ऐसा कहा जाएगा कि पूरे जिले में समाधानकारक बारिश हुई है। कुछ जगहों पर ज्यादा बारिश होने के कारण लोगों को दिक्कतें आ रही है। श्रेया जी,